तभी आज सुबह आते ही हमें काम मिल गया था, जो कि ढोल और एक डंडा है बजाने का, जो कि पहुंचाना था। हम पहुंचाने के लिए निकल जाते फाइनली। तो कुछ ही देर चलते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं। जब पहुंचाना है तो वहाँ पहुंचा देना है। पहुंचाने के बाद तुरंत ही हम फाइनली फिर से आ जाते हैं। तभी हम पुरानी गाड़ी है इसको थोड़ा देख लेते हैं। भाई साहब बोल रहे हैं मिस्टेक हो गई, गाड़ी क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो भाई साहब मेरे को चेक करवा रहे थे। तो उसके बाद में आ जाता हूँ फाइनली मेरी मारुति सुजुकी के पास, जिसकी सफाई वगैरह कर तभी घाट मिल जाती है, जो कि मुझे लॉन्ड्री वाले के पास जाना था। तभी लॉन्ड्री वाला दुकान बंद था और मैं बाहर बैठा रहा। उसे इंजॉय करने के बाद तुरंत ही मैं फिर से रोड जाता हूँ। वहाँ देने के बाद तभी मेरा गाड़ी उठा के तुरंत से मैं निकल जाता हूँ मेरी जगह। तो फाइनली किसी स्टाफ को लेकर जाना पड़ता है, हमें यहाँ बाईपास आना पड़ता है दादिश कॉलोनी के बाहर। तभी उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद तभी फाइनली हम निकल जाते हैं हमारे एवन कॉलोनी में। एवन कॉलोनी में उठने के बाद तभी आ जाते हैं बाहर से नदी पे आने पर कुछ देर बैठने के बाद फाइनली हम यहाँ से फिर कुछ देर बैठने के बाद निकल जाते हैं दादिश कॉलोनी। दादिश कॉलोनी हमारे को कुछ देर चलते हुए फाइनली यहाँ पहुँच के उतारने के बाद तुरंत ही हमारा कॉल आ जाता है। फिर से हम गाड़ी को टर्न कर लेते हैं। तभी पहुँचने के बाद यहाँ कुछ देर रुकना पड़ता है। उसके बाद निकल जाता है या बैठना पड़ता है। तभी कुछ देर बैठने के बाद धूप में मुझे पट्टी लानी पड़ जाती, जो कि ये लाने के बाद ये पहुंचाने के बाद तुरंत ही हमारा गाड़ी लेकर निकल जाना होता हूँ। तभी एक स्टाफ को छोड़ना पड़ता है, यहाँ छोड़ने के लिए आता हूँ। तभी ये छोड़ के तुरंत ही मैं निकल जाता हूँ। तभी कुछ देर लेने के बाद कुछ देर चलते हुए फाइनली हमारा सवारी बैठ जाता है, इनको छोड़ने के लिए निकल जाता हूँ। और तभी ढोल वगैरह जो सारा वगैरह ये भी है रखवा लेते हैं वैसे हैं, और ये कहीं आगे जाएगा तो उसको फाइनली यही उतार देते हैं। हमारा सवार भी उतर जाता है, ढोल भी उतार देते हैं इनको। और जब भी हमारा सवारी होता है टाइम 11:15 बजे का, जो भी सवारी लेना होता है तो फाइनली टोल आ जाता है। टोल को पार करते हुए फाइनली हमारा सवारी बैठ चुका था और सवारी लेके फाइनली हम आ चुके हैं। तो आने के बाद तुरंत ही हमारा गाड़ी खड़ा करा और उसके बाद तुरंत ही मैं घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। पहले जो कि मेरा बाइक कहीं और खड़ा था, तो बाइक फाइनली यहाँ खड़ा था, मैं तुरंत ही उठा के मेरे घर के लिए रवाना। तो फाइनली कुछ देर चलते हमारे घर पहुँच जाता हूँ। फाइनली कुछ देर खाना खा लेता हूँ और खाना खाने के बाद उसके बाद कुछ देर बाद हमारे पास समय कम होता था, मेरे को लाइट भी होने वाला था। तभी ड्यूटी के लिए फिर से रवाना होता हूँ। तभी यहाँ पहुँचना पड़ता, तो घर भी इसको भी छुट्टी हो गई थी, स्कूल से लाना होता है। तभी इसको मम्मी के यहाँ छोड़ना था। देखता हूँ मम्मी के यहाँ कौन है देखता हूँ भैया लोक लग रहा, तो मैं क्या ड्यूटी पे भी जाना है, घर भी इसको भी छोड़ना, तो मैं इसकी मम्मी के वहाँ पहुँच जाता हूँ, जो कि तेज चौक में। वहाँ छोड़ने के बाद तुरंत ही मैं आ जाता हूँ ड्यूटी। कुछ देर ठहरने के बाद हमारा सवारी बैठ जाता है, इनको छोड़ने के लिए निकल जाता हूँ फाइनली। तो कुछ देर चलते हुए फाइनली देखता हूँ मेरा CNG इसको पूरा खाली करना है, मुझे पेट्रोल पे आज गाड़ी चलानी है। तो फाइनली सवारी छोड़ के आ जाता हूँ। आने के बाद फाइनली बाईपास पहुँचता ही तुरंत ही हमारा गाड़ी खड़ा करने के बाद तुरंत ही हम यहाँ थोड़ा बैठने के बाद तुरंत ही हम यही लेट जाते हैं। लेटने से भी उठते हैं भैया, चाय पीना निकल जाता है हमारी धनों को लेके। तो बाईपास क्यों बंद, यहाँ आ जाता हूँ चाय पीने के लिए। बढ़िया शानदार चाहिए। चाय पीने के बाद तुरंत ही हम निकल जाते हैं। यहाँ का नज़ारा देखते हैं वाकई में बहुत ही बाईपास, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो भाई साहब फिर बाद में यहाँ आना पड़ता है मेरे भाई की होटल पे, जो कि नज़दीकी है। तो तभी देखता हूँ भैया हमारे बुआ के लड़के आए हुए हैं, जो कि मेरा भाई जैसे हैं, राजू भाई। इनसे मुलाकात करें, जो कि बॉम्बे से आए हुए थे। तो इनसे मुलाकात बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इनसे मुलाकात करते मैं आ जाता हूँ अपनी गाड़ी में। जितने मैं आ जाता हूँ पुकरा जी से और राहुल जी से मुलाकात करते हुए हमारा सवारी बैठ जाता, तुरंत मैं निकल जाता हूँ गाँव में छोड़ने के लिए। और तभी शाम को देखते हैं गाँव का नज़ारा बहुत ही शांत लग रहा है। यहाँ से बेल्ट चलता है मिल से और फैक्ट्री में पत्थर पहुँचते हैं। नज़ारा देखते हो फाइनली हमारा सवारी उतर जाता है, मैं इनको छोड़ कर निकल जाता हूँ। देखता हूँ भैया CNG ख़त्म हो चुका है, अब मुझे CNG भरवाना है। तो मैं भाग रहे आवाज़ से तुरंत ही मैं पहुँच जाता हूँ सरमले गाँव। तो बाईपास की पुलिस चढ़ते हुए मैं पहुँच जाता हूँ फाइनली पेट्रोल पंप पे। तो पेट्रोल पंप पहुँचते देखते भैया कोई भीड़ भाड़ नहीं होने के बाद यहाँ गाड़ी में लगा लेता हूँ, तुरंत ही मेरा नंबर आ जाता है। तो नंबर आने के बाद तुरंत ही भैया मैं देखता हूँ गैस भरवाना चालू कर देता हूँ। देखते हैं भैया 859 रुपये की गैस भरवा दी है। जब ये भाई मेरा फॉलोवर है और देखते हैं भैया बत्ती भी आ गई है, CNG हो गया फुल। इसका मीटर फोटो खींच के तुरंत ही सेंड कर देता और यहाँ से गाड़ी रवाना करते। दोस्तों फिर मिलेंगे आपको न्यू ब्लॉग में। दोस्तों भाइयों को सपोर्ट भी कर दिए, आपका छोटा भाई हूँ दोस्तों, दो में याद